बैक नाज़रीन, हमारे यहाँ चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। पहला एक वक्त था जब गुड़ शक्कर का इस्तेमाल किया जाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त चेंज होना शुरू हुआ तो हमने चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया। और अब हमारे यहाँ जो भी मशरूबात बनते हैं, जब तक उसमें चीनी ऐड ना की जाए, सिर्फ चीनी कम मिकदार में बहुत ज़्यादा, जिसमें चाय का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ शुगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। क्या वो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, किस हद तक ख़तरनाक है? अगर आप चीनी का इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो जनाब आपको कितनी क्वांटिटी में और कितनी शुगर एक दिन में लेनी चाहिए, और आपकी बॉडी की नीड कितनी होती है आपकी शुगर के लिए, और चीनी की वजह से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको लग सकती है? डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जी आपको शुगर नहीं खानी, क्या शुगर ज़्यादा खाने से ही उनको ये बीमारी लगती है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? यकीनन इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान सिद्रा इम्तियाज़ मौजूद है जो माहिर ग़िज़ाइयत है। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिद्रा, चीनी का इस्तेमाल खतरनाक हद तक बढ़ चुका है हमारे यहाँ, तो क्या समझती हैं चीनी का इस्तेमाल अगर आपने है तो कितना करना चाहिए एक दिन में? अच्छा, चीनी जो है ना बेसिकली हमें लगता है कि सिर्फ रिफाइंड शुगर जो हम टेबल शुगर इस्तेमाल करते हैं यही चीनी है। अदरवाइज हम अगर दूध की बात करते हैं, नेचुरली भी इसके अंदर चीनी पाई जाती है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं। इसी तरह से अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर फ्रुक्टोज पाया जाता है। मतलब ये है कि नेचुरली भी हमें नेचुरल चीजों में भी शुगर मिल जाती है। लेकिन ये जो हम टेबल शुगर इस्तेमाल करते हैं जिसको फ्रुक्टोज जिसको सुक्रोज कहते हैं, इसका नुकसान क्या है कि इसके अंदर कोई कैलोरीज, एम्प्टी कैलोरीज इसके अंदर पाई जाती है, कोई इफादियत वाली चीज इसमें नहीं है। अगर हम इसके अगर दूसरी तरफ बात करते हैं, नेचुरल शुगर अगर हम लेते हैं, अगर हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, ऑल्दो उसमें भी शुगर है लेकिन उसके साथ आपको और चीजें मिल रही हैं। फ्रूट के अंदर फाइबर होता है, वाइटामिन है, मिनरल्स हैं जो कि आपको और तरह से फायदा जरूर दे रहे हैं। तो हमारी जो टेबल शुगर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास आप देख ही रही हैं कि हर बंदा जो है वो ओबेसिटी की तरफ जा रहा है और ओबेसिटी के बहुत ज्यादा हमारी यहाँ शरह जो है बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा डायबिटीज को भी देखें तो पिछले 30 सालों के अंदर हमारा डायबिटीज जो है वो डबल हो गया है। मतलब पहले से डबल जो है वो उसकी परसेंटेज जो है वो हो गई है। तो उसकी वजह ये है हमारा लाइफस्टाइल और बहुत ज्यादा चीनी और रिफाइंड और प्रोसेस चीजों का इस्तेमाल। चीनी की अभी आपने बात की है कि हमें कितना खाना चाहिए, तो डाइटरी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि पूरे दिन का जो इनटेक है कैलोरीज का, उसका 10% जो है उससे ज्यादा आपका शुगर से नहीं होना चाहिए। और WHO ने 2015 में ये बताया कि इसकी परसेंटेज जो है फिर 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि 2000 कैलोरीज अगर किसी बंदे ने लेनी है तो उसके अंदर सिर्फ 100 कैलोरीज वो शुगर से, एडेड शुगर से ले सकता है। इससे ज्यादा कैलोरीज शुगर से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेकिन हमारे यहाँ देखें आप, जो हम आम घरों में भी चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इवन अगर हम दूध का इस्तेमाल करें, ऑल्दो उसके अंदर नेचुरली शुगर है, लेकिन हमने जब तक उसके अंदर 2-3 चम्मच दूध डाल के ऊपर से एक्स्ट्रा चीनी डाल के नहीं लेना तो हमें मजा नहीं आता। इसी तरह से चाय के अंदर आप देखें, कई लोग जो है वो चाय के अंदर चीनी नहीं डालते बल्कि चीनी के अंदर चाय डाल के पीते हैं, बहुत ज्यादा मीठा का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे यहाँ वैसे भी आप देखें कि जो लिक्विड शुगर होती है, जो बेवरेजेस की शक्ल में कोला बेवरेजेस वगैरह इस्तेमाल करें, उनका आपको पता नहीं चलता आपने कितनी क्वांटिटी में ले लिया, लेकिन आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं। वो एम्प्टी कैलोरीज इवेंचुअली आपको मोटापे की तरफ लेके जाती है। ये जो लिक्विड कैलोरीज है ये ज्यादा आपको मोटापे की तरफ लेके जाने की वजह क्या होती है कि आपका ब्रेन उनको उस तरह से डिटेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई मीठी चीज खाई है कोई सॉलिड शक्ल में, तो आप थोड़ी सी खाएंगे आपका पेट फुल हो जाएगा, लेकिन अगर आप पूरा ग्लास बोतल का पी लें आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितनी ज्यादा कैलोरीज लेनी है। और वो सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज है जिनका आपकी बॉडी को कोई फायदा नहीं है, सिवाय आपकी हड्डियों को नुकसान पहुंचाएंगी। आपकी हड्डियों में से जो कैल्शियम है वो निकल जाएगा। और आप देखें वैसे भी हमारे यहाँ ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा है। खवातीन की अगर हम बात करते हैं तो हड्डियां सभी कमजोर हैं। अगर हम ज्यादा कोला बेवरेजेस इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो इवेंचुअली हमारी हड्डियां और वीक हो जाएंगी। तो ये जो है वो चीनी डेफिनेटली हमें आहिस्ता आहिस्ता से अपनी लाइफस्टाइल को, डाइटरी हैबिट्स को चेंज करने, बट इसका इस्तेमाल हमें थोड़ा सा रोकना चाहिए। बिल्कुल, इसका इस्तेमाल कम कर देना चाहिए जहां तक पॉसिबल हो, कोशिश कीजिए। सीधा जैसे चाय की बात की, क्योंकि हम लोग जो है एशियंस लोग चाय को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो अल्टरनेट थोड़ा कॉफ़ी भी आ गई और भी बहुत सी चीज़ें ऐड हो गई हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा जिनको मीठा वैसे पसंद नहीं होता, ना वो खाते हैं अगर डाइट भी कर रहे हो, लेकिन वो उनकी जानिब से एक बात सामने आती है कि भाई कुछ भी कर ले, चाय जो है वो चीनी के बगैर नहीं पी सकते, बाकी जो मर्जी आप कह ले हम कर लेंगे। तो क्या इसका कोई ऑल्टरनेट है? अगर आप चीनी नहीं ले रहे, जो रिफाइन एक वाइट शुगर हमारे घरों में आती है, तो ऑल्टरनेट क्या ले सकते हैं आप?
अच्छा, चीनी की अगर हम बात करते हैं तो 1 टीस्पून के अंदर 16 कैलोरीज पाई जाती हैं। और आप देखें कि एक चम्मच अगर आपने 1 टेबल स्पून डाल लिया तो आपने कितनी कैलोरीज लेनी, जो कि हमें पता नहीं चलता कि हम इतनी कैलोरीज बिल्कुल। कहाँ से आते चले जा रहे हैं। फिर जब पूरा दिन गुजर जाता है तो एंड पे हम यही कहते हैं हमने तो सारा दिन बस चाय ही पी थी और तो हम कोई इतनी मीठी चीजें नहीं खा रहे। तो चीनी ही अगर आपने एक कप के अंदर 1 चम्मच भर के भी अगर चीनी खाते हैं तो कितनी कैलोरीज बन जाती है। हाँ। ठीक है, तो ये हिडन सोर्सेज है कैलोरीज के। और आपने बात की है कि हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, तो हम इसकी निस्बत मैं कहूंगी रिफाइंड शुगर, जो हम टेबल के या टेबल शुगर की निस्बत बेहतर ये कि अगर आप गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल कर लें, ऑल्दो उसके अंदर कैलोरीज तो इतनी ही पाई जाएंगी जितनी कि व्हाइट शुगर के अंदर पाई जाती है, टेबल शुगर के अंदर पाई जाती है, लेकिन वो जरा ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक चीज डेफिनेटली अगर प्रोसेस नहीं होगी वो ज्यादा बेहतर है जितनी वो नेचर के करीब होगी। तो हम गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं क्वांटिटी कम रख के, और ये शक्कर का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये जो रिफाइंड शुगर है, जो व्हाइट शुगर है, ये बिल्कुल एक सफेद समझ लें कि पॉइजन है। इसको हमें बिल्कुल अपनी खुराक के अंदर से कट कर देना चाहिए। और अगर हम देखें कि बच्चों को भी हम बचपन से ही ये मीठे शरबत और इन चीजों की आदत डालते हैं, हमने बच्चों की डाइटरी हैबिट्स खुद से डेवलप करनी होती हैं। उनको बचपन से ही अगर आप अच्छी चीजों की आदत डालेंगे तो वो आगे एडल्टहुड में जब जाएंगे तब भी उनकी डाइटरी हैबिट्स अच्छी ही रहेंगी। तो बच्चों को मैं देखती हूँ कि आजकल हम बहुत ज्यादा चीनी वाली शरबत, मशरूबात बहुत ज्यादा पिलाते हैं। तो वो हमें बचपन से ही जो है डाइटरी हैबिट्स को जो है वो बेहतर बनाने की बिल्कुल जरूरत है। सिद्रा, बच्चों की हमारे बच्चों को हमने ये हैबिट उनकी डेवलप कर दी है कि जब उनको फीडर बॉटल जो दे रहे होते हैं उसमें इतनी मिकदार में हम शुगर डाल देते हैं, हमें अंदाजा भी नहीं होता कि कितने स्पून उसके अंदर चले गए। और अब बच्चों की जब हैबिट डेवलप हो जाती है तो अक्सर माएँ कहती आती है कि मेरा बच्चा दूध नहीं पिएगा जब तक इसमें चीनी नहीं होगी। तो आप क्या समझती हैं बच्चों के लिए कितनी नुकसानदेह है? बच्चे देखें ना, अक्सर फीडर के अंदर चीनी के अलावा शरबत भी, लाल शरबत आप देखें बहुत ज्यादा हाँ। घरों में इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है कि बिल्कुल। दूध के अंदर डालकर बच्चों को जब बेड के ऊपर सोने के लिए बच्चे जा रहे हैं तो एक ग्लास फीडर का देते हैं और उसके अंदर एक फीडर देते हैं और उसके अंदर शरबत होता है और दूध होता है और बच्चे उसको पीते पीते सो जाते हैं। यही एक फैक्टर होता है कि आप देखें बचपन में ही बच्चों के दांत सारे खराब होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज बिल्कुल। फीडर के अंदर अगर आप चीनी डाल के देंगे और फिर बच्चा सो जाएगा तो सारी रात जो है वो बैक्टीरिया को अच्छा खासा मौका मिल जाएगा कि आपके दांत खराब कर सके। बिल्कुल ऐसे तो है। हमें बच्चों को खासतौर पर फीडर के अंदर तो बिल्कुल भी चीनी शीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वैसे भी अगर बच्चों को आपने आदत डालनी है तो आप थोड़े से गुड़ दे सकते हैं उन्हें। वैसे भी बच्चे जैसे कहते हैं कि हमने कैंडी खानी है, तो आप ये कर सकते हैं कि जो खजूरें हैं एज अ कैंडी आप हाँ। खजूरों को उनको दे सकते हैं, इस तरह की शक्ल में बना लें उसको। और इसी तरह से और अगर हम मतलब बच्चों के हमने जो है ना, अगर उसको कैंडी देनी है तो जरूरी नहीं है आपने बाजारी कैंडी देनी है। आप ये डिफरेंट जो नट्स हैं, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इसको भी एज अ कैंडी जो है वो हम उनको दे सकते हैं। बिल्कुल। सिद्रा, हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इस पे हमने एक बार पहले भी बात कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में। तो उसमें कितनी एक बॉटल में जो हम रेगुलर ले रहे होते हैं, जिसमें बहुत सी डिफरेंट ब्रांड्स भी हैं, एनर्जी ड्रिंक्स भी हैं, दूसरी भी है, रेगुलर भी जो हम पी रहे होते हैं, तो उसमें कितनी शुगर होती है? और क्या आज के दौर में जो बहुत सी बीमारियाँ लग रही हैं, क्या वो ये एनर्जी ड्रिंक्स या ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं मशरूबात जो बाहर से आपको आर्टिफिशियल मिल रहे होते हैं, ब्लैक कलर के, व्हाइट कलर के, क्या उसकी वजह से भी हो रही है आपको बीमारियां? ये जो टेबल शुगर है ना, ये जो व्हाइट शुगर है, ये बेसिकली इसका काम क्या है, ये सबसे ज्यादा आपके जाके एब्डोमिनल फैट को, ये विसरल फैट को बढ़ाती है। विसरल फैट क्या है? वो हिडन फैट है जो कि आपके एब्डोमिनल एरिया में ऑर्गन्स के बीच में मौजूद होता है। तो वो फैट जो है, ये रिसर्चेस ये बात प्रूव करती हैं कि विसरल फैट जो है वो बहुत सारी बीमारियों के रिस्क को बढ़ाता है, खासतौर पे हार्ट डिजीजेस या डायबिटीज वगैरह की जो है इसकी वजह से ज्यादा होता है। ये आप देखें ना कि मर्दों के अंदर जो हार्ट डिजीजेस है उसका रिस्क ज्यादा है, क्योंकि उनकी जो एब्डोमिनल एरिया होता है उसके अंदर ज्यादा फैट मौजूद होता है। बिल्कुल ऐसे है। बल्कि इसके निस्बत जो है वो पीयर शेप्ड ओबेसिटी होती है। इसी वजह से जो है वो हार्ट डिजीजेस मर्दों के अंदर ज्यादा होती है। तो ये इसके अंदर का एक फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा चीनी का इस्तेमाल, और खासतौर पर अभी आपने एनर्जी ड्रिंक्स की बात की है, तो बच्चे अक्सर देखती हूँ कि एनर्जी ड्रिंक तो एक बहुत अच्छी चीज समझी जाती है। क्या अब तो एक ट्रेंड ही बन गया है कि बच्चों ने अब बोतल नहीं पीनी। पहले तो होता था ना कि कोला बेवरेज को पी लिया, हाँ जी। अब बच्चों ने पीनी तो उन्होंने एक एनर्जी ड्रिंक पीना है, तो जो कि और डेफिनेटली उसको भी फ्रीज करके पूरा बर्फ बना के उसको पी रहे होते हैं, उसकी एक अलग सी शक्ल बना के। एग्जैक्टली। ये आपको ओवरनाइट पता नहीं चलता कि आपकी बॉडी को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी हड्डियों को बिल्कुल खाली कर देते हैं, खत्म कर देती है। तो एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल, कोला बेवरेजेस के ऊपर भी हमने लास्ट टाइम बात की, तो इनका इस्तेमाल हमें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और स्वीट मतलब लाइक लिक्विड शुगर जो है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, उसका इस्तेमाल कम करेंगे तो तभी हम ये मोटापे से भी बच सकेंगे। और डायबिटीज जो हमारे यहाँ हर दूसरे बंदे को हो रही है, इसका एक बच्चों में भी हो रही है अब तो कोई एज लिमिट ही नहीं रही, बच्चों को भी हो रही है अब तो। एग्जैक्टली।
अच्छा सिद्रा, थोड़ा डायबिटिक पेशेंट के हवाले से बताइएगा उनके, क्योंकि उनको मीठा खाने से मना किया जाता है कि आप ज़्यादा नहीं ले, अगर कोई कुछ लोग इंसुलिन पे हैं तो अगर पूरे दिन में अगर उनको शुगर देनी है, मीठा देना है किसी भी फॉर्म में, किसी भी सूरत में, तो कितना देना चाहिए और कौन सा ऐसा वक्त है, लंच, ब्रेकफास्ट या आपका डिनर, जिसमें उनको वो क्वांटिटी थोड़ी सी दे देनी चाहिए ताकि उनकी बॉडी नीड जो है वो पूरी होती रहे? अच्छा, डायबिटिक लोगों की अगर बात करती हूँ तो वही भी जैसे मैंने बात की है कि मीठा जो है वो सिर्फ वो मीठा नहीं है जो कि हमने खाने के अंदर एडेड मीठा होता है। मीठे के अंदर हमारे पास डिफरेंट फ्रूट्स हैं, बिल्कुल ये भी मीठा ही दे रहे हैं। तो हमने पूरे दिन के अंदर ये बात नहीं करनी कि हमने चीनी कितनी देनी है, हम ये बात करेंगे कि पूरे दिन के अंदर जो नेचुरल शुगर है या जो आर्टिफिशियल शुगर है वो कितना देंगे। हाँ। तो उसके अंदर मैं फ्रूट्स को भी कंसिडर करूंगी कि अगर आपने फल भी खाने हैं तो डायबिटिक बंदा डेफिनेटली हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, लेकिन जनरली हम ये कह सकते हैं कि 2 फलों से ज्यादा फल इस्तेमाल ना करें, और वो भी खाने के साथ फल नहीं है, इस तरह की कोई भी मीठी चीज लेने से अवॉइड करें। थोड़े से गैप के साथ एज अ स्नैक ले सकते हैं, लाइक अगर 2 बजे खाना खाए तो 5 बजे आप फ्रूट ले लें। उससे क्या होगा कि अगर आप खाने के साथ ही कोई मीठी चीज ले लेंगे तो खाने में भी आपके ब्लड शुगर बढ़ानी है, इसके साथ साथ फिर जो आपने मीठी चीज खा ली है, कोई फ्रूट खा लिया, तो वो ज्यादा ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो आपका मील है उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपकी ब्लड शुगर फौरन से बढ़ जाएगी। तो हमें इस तरह से नहीं करना है, हमने अपनी मील को इस तरह का होना चाहिए कि हमारी जो ब्लड शुगर लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़े। उसके लिए जरूरी है कि आप एज अ स्नैक फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मीठी चीज आपने खानी है तो खाने के साथ ना लें, आपने उसके अलावा खाने के अलावा जो है, लाइक 2 बजे अगर खाना खाए, जैसे मैंने बताया 5 बजे के अराउंड ले सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल में सिद्रा हमें बता रही हैं कि शुगर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, और वो सिर्फ वाइट शुगर नहीं है, मीठा किसी फॉर्म में भी हो सकता है। बहुत से फ्रूट्स हैं जिनमें मीठा जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो अक्सर डॉक्टर्स मना कर देते हैं डायबिटिक पेशेंट को कि ये वाला फ्रूट आपने नहीं खाना है, अगर खाना है तो बहुत कम इसकी मिकदार होनी चाहिए। सिद्रा, आप क्या कहती हैं कि घरों में जिस बॉक्स में वाइट शुगर होती है उसको रिप्लेस करके वहाँ पर गुड़ या शक्कर रख देना चाहिए, ताकि किसी हद तक, काफ़ी हद तक, बल्कि किसी हद तक काफी हद तक आप जो व्हाइट शुगर के नुकसानात है एटलीस्ट उससे बच सकते हैं? एग्जैक्टली हाँ, व्हाइट शुगर वही मैंने भी जैसे बताया कि कैलोरीज तो कम नहीं होंगी लेकिन नुकसानात से हम बच सकते हैं डेफिनेटली। तो वही कोशिश करें कि आप गुड़ का इस्तेमाल करें, या आहिस्ता आहिस्ता से वैसे ही हैबिट ये डेवलप कर लें कि जो चीजें जिसके अंदर हम अवॉइड कर सकते हैं मीठे का इस्तेमाल ना करना, जैसे दूध है, दूध के अंदर ऑटोमेटिक नेचुरली तौर पर जैसे मैंने बताया कि लैक्टोज मौजूद है, उसमें एडेड मीठे की जरूरत नहीं है। हाँ। हम ये कर सकते हैं कि ग्रेजुअली जो है वो अपनी हैबिट्स को चेंज करें, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है, नामुमकिन नहीं। ठीक हो गया सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आज हमने शुगर के हवाले से बात की। हमारे यहाँ मशरूबात में चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, शुगर जो है उसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करें, वैसे भी बहुत महंगी हो चुकी है, तो काइंडली इससे अवॉइड कीजिए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। इसकी जगह गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल कर दीजिए अगर आप बहुत यूज्ड टू हैं चाय में चीनी लेने के लिए। नाज़रीन, यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ।